चर्चा करने जा रहे हैं भगवत गीता यथारूप अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। श्लोक क्रमांक 5 हम समझने की कोशिश करेंगे क्या बताया है वो इसमें। सत्वं रजः तमः इति सत्वं रजः तमः इति गुणाः प्रकृति संभवाः गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। देहे देहिनम् अव्ययम्। सत्वं रजः तमः इति सत्वं रजः तमः इति गुणः प्रकृति संभवाः गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। देहे देहिनम् अव्ययम्। सत्वं रजः तमः इति सत्वं रजः तमः इति गुणाः प्रकृति संभवाः गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। देहे देहिनम् अव्ययम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सत्वं अनुवाद रजः तमः इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। यह सत्व रजो तथा तम गुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तात्पर्य, दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के तीनों गुणों के जादू के वशीभूत होकर कार्य करता है। चूंकि जीवों को प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, अतएव वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। यही अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने ते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम एक बार जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा में सुदर्शन भगवान, सब गुरुओं, सब आचार्यों, चैतन्य महाप्रभु, श्रीला प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, सब भक्तों और विशेषकर यहाँ उपस्थित सब भक्तों के चरणों में मैं प्रणाम कर रही हूँ। प्लीज स्वीकार करिए
कि मैं जो कुछ बोलने की कोशिश करूंगी, अ, मुझे तो कुछ इतना आता नहीं है, लेकिन आपकी वजह से जो कुछ बोल पाऊंगी मैं, आपके कृपा वर्षा के कारण, वो पूरी पूरी तरह से मैं समझाने की कोशिश करूंगी। तो अभी हम ये जो, तो क्या बोलते हैं, अध्याय जो हम देख रहे हैं, प्रकृति के तीन गुण, नाम से ही हमें समझ में आता है कि ये जो प्रकृति है, भौतिक प्रकृति कहते हैं इसे, ये तीन गुणों की है, तीन गुणों से युक्त है। वो सतो, रजो और तमो, ये तीन गुण है। तो अभी इसके बारे में यहाँ पे क्या बता रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। हमने देखा था कि 13वें अध्याय का जो 21वां श्लोक था, पुरुष प्रकृतिस्थ ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारण गुण संग अस्य सत असत योनि जन्मसु। उसमें उन्होंने बताया था कि प्रकृति में स्थिर पुरुष ही प्रकृति जन्य गुणों को भोक्ता बनता है, और गुणों का संग ही उसके उच्च नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। और वहां से लेके हमें चौथे श्लोक तक हमें अलग अलग तरह से बताने की कोशिश की, लेकिन ये जो तीन गुण है, ये क्या है, कैसे प्रभाव करते हैं, इसके बारे में अभी हमें यहाँ से शुरुआत हो रही है। 5वें श्लोक से लेके 8वें श्लोक तक हमें ये तीनों गुणों के बारे में बताया जाएगा कि सत्व गुण क्या है, तमो गुण क्या है, रजो गुण क्या है, और उसका कैसे प्रभाव पड़ता है। तो हम थोड़ा इस श्लोक में क्या बताए वो देखेंगे। इसमें बताया है कि कौन बोल रहे हैं, ये कृष्ण भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि जीव ये भी शाश्वत है, जैसे भगवान शाश्वत है, जैसे जीव भी शाश्वत है। लेकिन जब वो जीव भगवत धाम में रहता है तो शाश्वत है, भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकता है, भगवान की सेवा, लेकिन भगवान नहीं हो, भगवान की सेवा करता है, वो एक सेवक ही है। तो जब ये जीव के मन में कुछ विचार आ जाते हैं, और जब वो उन कारणों से, कौन से कारण है, टू लॉर्ड अपॉन द मटेरियली, क्यों, या फिर हमारे इंद्रिय तृप्ति का मेन कारण, और हम प्रकृति पर अधिकार जमाने का सोचते, इन कारणों से कि भगवान कृष्णा क्यों अकेले भोग करेंगे, हम भी भोग करना चाहते, बस इतना ही कारण पूरे पूरे सा है कि हम इस भौतिक जगत में आ जाते। और जैसे ही हम भौतिक जगत में आते हैं, हमें पता है कि ये जो भौतिक जगत है तीन कारणों से निर्माण हुआ है। वो कैसे निर्माण हुआ है वो हमने बहुत बार देख लिया है, तो अभी उसकी हम पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही हम इस भौतिक जगत में आते हैं, तो इन तीन कारणों के वजह गुणों से जब हम संसर्ग में आ जाते हैं, तो इन गुणों से हम बंध जाते, यानी उन गुणों के जैसे हम कार्य करते, और हम जैसा कार्य करते उस हिसाब से हम बनते। जैसे कोई सत्व गुण में काम करेगा तो वो सत्व गुणी बनेगा, रजोगुण में कार्य करेगा, रजोगुण में कार्य करना यानी इच्छाएं करना, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, और वो प्राप्त करने के लिए कार्य करना, वो रजोगुणी कहा जाएगा। और तमोगुणी अधिकार जताना, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं सबके ऊपर कार्य कर सकता हूँ, या उसके ऊपर अधिकार जमा सकता हूँ। अधिकार जमाने की जो इच्छा है, उसके वजह से वो तमोगुण में आता है। इसके हमने अलग अलग उदाहरण भी देखे थे अभी 2 दिन पहले के। इसमें शायद आप याद नहीं होगा, तो आप वो वीडियो यदि सुन लेते तो आपको समझ में आएगा कि रजोगुण का उदाहरण प्रहलाद महाराज या फिर ध्रुव महाराज को भी कहा जाता है। और तमोगुण के इसमें हमें रावण, हिरण्यकश्यपु, कंस आदि जैसे लोगों का, फिर धृतराष्ट्र जैसे लोगों का, उसमें बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन ये उदाहरण और देख सकते हैं। और सत्व गुण में पृथु महाराज के बारे में बताया गया है। तो हमें कोई भी हो, सत्व गुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो, कोई भी इसमें हम बंधे हुए हैं, तो हम बंधन
के ये तीनों गुण बंधन के कारण है, तो हम इधर भौतिक प्रकृति में बंद ही जाएंगे, हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे और हम घूमते ही रहेंगे। हमें यदि इन बाहर निकलना है भव सागर से, तो हमें इन तीनों गुणों के परे जाना होगा। तो हमने देखा था 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में यह बात कही गई थी कि गुणों के संग से ही इस जीव का अच्छी बुरी योनियों में जन्म होता है। उसके अनुसार जीवों के नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेने की बात चौथे श्लोक तक कही गई, इस अध्याय के चौथे श्लोक तक कही गई। हम बीज प्रद पिता पिता बोला है ना, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा है। और किंतु वहां गुणों की कोई बात नहीं है, इसलिए अब वे गुण क्या है, उसका संग क्या है, किस गुण के संग से अच्छी योनि में और किस गुण के संग से बुरी योनि में जन्म होता है, ये सब हमने अभी सुना। इन सब बातों को स्पष्ट करने के लिए इस प्रकरण में भगवान अभी 5वें श्लोक से 8वें श्लोक तक बताएंगे, वो भी हमने देखा। और ये तीनों गुणों की प्रकृति से उत्पत्ति और उनके विभिन्न नाम बतलाकर फिर उनके स्वरूप और उनके द्वारा जीवात्मा के बंधन प्रकार का क्रमशः पृथक पृथक वर्णन करते, ये भी हमने देखा। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से अपने तात्पर्य में बता रहे कि जीव तो दिव्य है, तो दिव्य दिव्य होते हुए भी भौतिक प्रकृति से उसको कुछ लेना देना नहीं है, तो भी वो क्या होता है, प्रकृति द्वारा बंद हो जाने के कारण प्रकृति के तीनों गुणों के जादू के वशीभूत होकर कार्य करता है। वो अपने मन से नहीं करता है, भले ही वो चाहे कि मुझे ये नहीं करना है ये करना है, लेकिन वो कर नहीं पाता है, क्योंकि वो गुणों का उस पर प्रभाव होता है, वो प्रभाव के कारण वो वैसे ही करता है। जब तक हम साधना नहीं करेंगे, भगवान की शरणागति नहीं लेंगे, तो ये भगवान ये जो गुणों का प्रभाव है प्रकृति पर, वो हम पार नहीं कर पाएंगे। तो हमारी ये जो भौतिक प्रकृति है या भगवान की जो शक्तियां है, उनमें से 3 शक्तियां महत्वपूर्ण कही गई, ये तो आपको भी पता है। अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। ये जो स्वरूप शक्ति है, जो चित शक्ति कहते हैं उसको ही स्वरूप शक्ति और अंतरंगा शक्ति भी कहते हैं। और जो माया शक्ति है उसको ही बहरंगा शक्ति कहते हैं। और जो जीव शक्ति है उसको ही तटस्थ शक्ति भी कहते हैं। तो अंतरंगा शक्ति का क्या है कि नानाविध आविष्कारों के प्रदर्शन और भगवत धाम भगवत भगवंत के जो परिकर है उनको वे धारण करते। तो माया शक्ति क्या करते, असंख्य ब्रह्मांडों के जो कारण है, अनेक विध भौतिक शक्तियों से युक्त उसका वो संचालन करती है। और तटस्था शक्ति में असंख्य जीवों का समावेश होता है। यह 3 प्रमुख शक्ति उनकी श्रेणी और विभाग अगणित है। और श्वेता श्वेतर उपनिषद में भी कहा गया है कि भगवान को कुछ काम करने की आवश्यकता ही नहीं। भगवान भी भगवत गीता के 4थे अध्याय के 14वें श्लोक में यही बताते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम अभिजानाति कर्म भी ही न स बध्यते। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं मैं कर्म फल का की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में सत्य को जानता है वह भी कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसके पास में वो नहीं बनता। तो हमें यहाँ पे भगवान इतनी क्लियरली बता दिया है कि यदि हमें कर्म तीनों गुणों के कर्म बंधनों में यदि नहीं फंसना है, नहीं बंधना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान का ये जो है संबंध में उनका जो सत्य उन्होंने बताया है, क्या सत्य बताया उन्होंने कि मुझे कोई कर्म करना नहीं पड़ता, मैं कोई कर्म करने के लिए बाधिल नहीं हूँ, ना ही यदि मैं कुछ कर्म किया मैंने तो उसका जो कर्म फल होता है उसकी भी मैं इच्छा नहीं करता हूँ। ये जो सत्य, ये जो जान लेता है वो इससे बाहर निकल जाता है। तो हम जो भी कार्य करते हैं वो हर कार्य को हमें भगवान को समर्पित होकर करना है। उससे जो कुछ
मिलने वाला है फल, अच्छा हो या बुरा हो, हमें उसकी आशा नहीं करनी है। आशा कर रहे तो क्या होता है, निराशा होती है। कोई चीज की आशा नहीं करनी है। और जो शुद्ध भक्त है वो कभी आशा नहीं करता है। और उस वो जो भी प्राप्त होगा उस पे वो क्या होता है, समाधानी होता है, संतुष्ट होता है। और वो तुष्टि ही उसके जीवन में शांति और आनंद की प्राप्ति कराती है। तो हमें आनंद की और शांति की प्राप्ति के लिए हमें जो कुछ भगवान ने दिया है, हमें इधर उधर नहीं देखना है। हमें सिर्फ हमें जो प्राप्त हुआ है उसका हम ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा में कैसा उपयोग कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम भगवान की सेवा करके भगवान के कार्य में अ, लिपट सकते हैं या फिर तल्लीन रह सकते हैं कार्यों में, साधना में कोई बाधा ना आए, इस तरह में कार्य करते हुए उसका उपयोग करना है। भले ही करोड़ों रुपए है, लेकिन एक रुपया भी हम किसी को ना दे तो क्या फायदा उस करोड़ों रुपयों का, कचरा है वो। और गरीब यदि कोई है, उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो किसी के काम आए, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। आप क्या चाहोगे, हम किसी के काम आए यही चाहोगे ना। मैंने ऐसे ही एक बार सुना था कि एक लड़की बहुत गरीब घर की थी, उसके पास कुछ भी खाने को नहीं था, लेकिन उसको कुछ खाने के लिए थोड़ा सा भिक्षा में मिल गया। और वहां पे एक चलते चलते बहुत बूढ़ा आदमी आया और वो बोला, बेटा आपके पास कुछ खाने को हो तो मुझे दीजिए, मुझे 2-3 दिन से कुछ भी खाने को नहीं मिला, एक कन भी नहीं मिला है। वो लड़की स्वयं भूखी है, लेकिन तो भी वो बड़ा बूढ़ा होने के कारण पिता के जैसा है, पिता समझ के उसने स्वयं नहीं खाया और उस बूढ़े आदमी को दे दिया। उसकी आत्मा तृप्त हो गई और उसने उसे आशीर्वाद दिया, बेटा आप हमेशा खुश रहिएगा। और उसके जीवन में ऐसे चमत्कार हो गया। और ये सब कौन, एक कंपनी की मालकिन देख रही थी। और उस मालकिन ने देखा कि ये जो लोग आ रहे इंटरव्यू के लिए, वो तो वो बूढ़े को बोल रहे, ए हट यहाँ से, हमारे पास कुछ नहीं, जा दूसरी ओर जाके मांग। दोनों में कितना फर्क है, मेंटेलिटी में कितना फर्क है, सोच में कितना फर्क है। ये देख के उसने उन लोगों को इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं किया। और इस लड़की के पास आके उन्होंने बोला कि आप मेरे साथ काम करोगी। तो उसने बोला अवश्य करूंगी। और उसका जीवन ही बदल गया। तो वैसे ही हमें अच्छा रहना, ये नहीं देखना कि मैं इनको, उसने ये नहीं देखा कि मैं इनको खाने को दे रही हूँ, मैं तो भूखी रह जाऊंगी, मेरा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा। नहीं, उसने कुछ भी नहीं सोचा और भगवान का नाम लेके उसने दे दिया। हमें भी ऐसे ही भगवान के प्रीत्यर्थ समर्पित होके कुछ न कुछ ऐसी कार्य में जुट जाना चाहिए कि वो हमें भगवान की ओर ले जा सके, ना कि भगवान से विमुख कर सके। जब हम भगवान की ओर जाएंगे ना, तब हम साध्य साध्य कर सकते हैं। और वैसे ही श्वेता उपनिषद में भी भगवान ने कहा है, न तस्य कार्य करणम च विद्यते, न तत्समः च अधि अभ्यधिक च दृश्यते, परास्य शक्ति विविधा एव श्रूयते, स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। स्वयं प्रेरित गुणों से युक्त ज्ञान बल तथा लीला प्रदर्शन करते, और उन्हें करने योग्य कोई काम नहीं है। वे अद्वितीय है, व्यक्ति से कोई कर्तव्य न रहता है, उनकी भौतिक इंद्रिय नहीं है, उनके समान या उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं। ऐसे आ, उनको कार्य करने की जरूरत नहीं। जो हमने श्लोक देखा था भगवत गीता का, उसके मिलता जुलता वो श्लोक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम जो शरीर के साथ दो प्रकार के संबंध रखते हैं, अभेद रूपी अभेद भाव से और भेदभाव से। अभेद भाव से कैसे, अपने को शरीर में बैठाना, जिससे मैं शरीर हूँ इसकी हमें जानी होती है। और दूसरा शरीर को भेदभाव से देखे तो अपने में शरीर को बैठाना, यानी शरीर मेरा है। अभेद भाव से संबंध जोड़ने से जो अपने को शरीर मान लेता है, जिससे अहंता
और अहंता का भाव प्रकट होता है। और भेदभाव से जब जो शरीर को अपना मान लेता है, जिसे ममता कहते हैं, दोनों ही दृष्टि से वो कारणों से तीन गुणों के वृत्तियों के कारण इनके द्वारा शरीर में अहंता ममता दृढ़ करके जीव को वो बांध देते हैं। इसलिए हमें ये अहंता ममता को त्यागना है। जीव स्वयं अविनाशी है, ये भी हमने देखा, और शरीर विनाशी है। शरीर प्रतिक्षण अपने आप वियोग होता है, और इससे संबंध विच्छेद करने में कोई कठिनाई नहीं है, ना कोई उद्योग। क्या उद्योग आता है? उद्योग तो केवल इतना ही है, प्रयास, कि स्वतः वियुक्त होने वाली जो वस्तु है उसको पकड़ना नहीं है। हमारा शरीर आज नहीं तो कल छूटने वाला है, उससे आसक्ति करके कोई फायदा नहीं है। और जो हमें प्राप्त होने वाला है भगवान का प्रेम, भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम, उसको हमें पकड़ना है। और अविनाशी गुणातीत स्वरूप का अपने आप अनुभव हो जाएगा फिर, जब हम भगवान को पकड़ेंगे, भगवान के चरणों को पकड़ेंगे। उसके लिए हमें संग करना पड़ेगा, भक्तों का संग। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। जब हम ये साधना करेंगे, भगवान को बार बार पुकारेंगे, कहा जाता है कि हम केवल संकट में पुकारते, सुख में भूल जाते, ये बहुत बार होता है। लेकिन संकट में ही भगवान की अच्छी तरह से हम याद कर सकते हैं। इसलिए कुंती महारानी ने भी क्या बोला था? संकट आने दीजिए। संकट में भगवान को याद करते तो भगवान हमारे साथ रहते हैं। और जब सुख आता है, जैसे उनको राज्य प्राप्त हो गया, तो क्या हुआ? कृष्ण भगवान अपने धाम अपने द्वारका चले गए। और फिर बाद में उससे उसके बाद वो क्या करे? अपने धाम को चले गए। तो भगवान अपने से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम सुख आते ही हम सुख भोगने के इसमें तल्लीन हो जाते हैं। हमारा पूरा ध्यान सुख भोगने में लग जाता है, इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है, और हम तब भगवान को भूल जाते, तो भगवान दूर जाते। अब इसलिए हमें भगवान को दूर भी नहीं जाने देना है, और भगवान को छोड़ना भी नहीं है। इसलिए हमें सुख हो या दुख हो, भगवान के चरणों को पकड़ के रखना है। जैसे मधुमक्खी मध को पकड़ के रखती है, उसी तरह हमें भी भगवान के चरणों का सहारा लेके हमारे भक्ति में आगे बढ़ना है। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्र- अम, ग्रंथराज भगवत गीता की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, सब गुरुओं सब आचार्यों की जय, भक्त वृंद की जय, यहाँ पे उपस्थित सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा। कुछ समझ जाने की कोशिश की मैंने, शायद कितनी यशस्वी हुई या कितना कह पाई, ये तो मुझे भी पता नहीं है। भगवान ने जो बुलवाया, जैसे बुलवाया, उस तरह मैंने बताने की कोशिश की। वैसे तो ये श्लोक भी बिल्कुल छोटा सा था, 4-5 लाइनों में उसका तात्पर्य था, कुछ भी नहीं था उसमें। तो भी जितना बताने का, या फिर मैंने जो कुछ पढ़ा था, सुना था, वो आपके साथ शेयर करने की मैंने कोशिश की। हरे कृष्णा। कुछ गलत हो गया हो, कहीं कमी पड़ गई हो, तो मुझे क्षमा करिएगा। हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न हो तो अभी मेरे पास 4 मिनट है। बाद में हमारा इंग्लिश भागवतम का क्लास शुरू होने जा रहा है। कोई ज्वाइन करना चाहते हो तो प्रभु जी आपको लिंक भेज देंगे। आप, किसी ने तो भी हाथ ऊपर किया है, मुझे नहीं आ रहा ये करते। प्रभु जी आप कर सकते हो तो देखिए किसने हाथ ऊपर किया है। अम, शांति प्रिया लक्ष्मी माता जी ने हाथ ऊपर किया है, तो उनको कैसे अनम्यूट करते हैं मुझे नहीं आता है। प्लीज आप अनम्यूट करवा दीजिए। म्यूट ऑल करंट एंड फ्यूचर पार्टिसिपेंट्स। अभी हो गए क्या माता जी अनम्यूट? आप अपना कर सकते हो माता जी अनम्यूट।
हरे कृष्णा। सुबह मिलते हैं भगवत कक्षा में। आप दूसरा कुछ नहीं सुने तो चलेगा, लेकिन प्रभुपाद जी स्वयं उनके जो लेक्चर है वो आप सुनना बंद मत करिए। प्रभुपाद जी का जो आवाज है वो हमारे कान में तो भी जाएगा, और हमें वो थोड़ा थोड़ा हमारे कान में बज रहा है ऐसे लगेगा। तो प्रभुपाद जी की वाणी सुनना चाहिए। उनकी शुद्ध वाणी थी, तो उन शुद्ध वाणी को छोड़ के भले ही हम किसी का भी ना सुने, भले ही मेरा भी क्यों ना सुना तो चलेगा, लेकिन प्रभुपाद जी का अवश्य सुनिए। यही मैं आपसे एक विनंती करती हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।